स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.1 को पढ़ रखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहले x का मान 0 रखने के लिए और फिर दोबारा x का मान -1 रखने के लिए और उसके बाद x का मान 2 रखने के लिए बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना बहुपद, जो कि हमारा बहुपद इस रूप का दिया हुआ है कि px बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 5x, ये 5x के बाद -4x स्क्वायर प्लस 3। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सवालों को बस देखते रहिए और कुछ नहीं, थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे। तो एक में आपको x बराबर 0 मान बोल दिया है कि आपको x बराबर कितना रखना है, 0। ये आपको वैल्यू रखनी है, यानी x बराबर आपको 0 रखनी है। तो अगर हम देखें कि हम जो है p और 0 यहाँ पे x की जगह पे अगर 0 रखें तो 5 गुनते 0, क्योंकि ये दोनों क्या हैं दोस्तों, देखिए जहाँ पर अगर 5 और x लिखा है तो इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, और ये x का वैल्यू 0 कहने के लिए कहा है तो हमने 0 रख दिया। -4, अब x का जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 0, क्योंकि इसमें x बराबर 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे x पर 0 रख दिया और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर आता है +3। तो हम देखते हैं 5 का गुणा जब 0 बार करेंगे तो 0 आंसर आएगा, ये इसका -0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और यहाँ पे इसका गुणा करने पर दोस्तों 0 और +3, ये ऐसे ही। तो ये फाइनल आंसर हमारा 3 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक इसी तरीके से जब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो दूसरे के लिए बोला है कि x बराबर हमें -1 रखना है। क्या रखना है, x बराबर -1। तो फिर से वही हम इसको लिख सकते हैं कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या दोस्तों, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम इसको यहाँ पर ये लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर x बराबर -1 लिखेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से ये px हो जाएगा। देखिए ये px का वैल्यू हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि भैया p -1, यानी हम x की तरफ पे -1 रखेंगे। तो यहाँ पे 5 गुनते -1। ठीक, ये देखिए x की जगह पे हमने -1 रख दिया। फिर आप इसमें माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर 4 और फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, 5 का गुना -1 से करना है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। फिर माइनस इसका जब हम कभी भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का गुणा -1 से होता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आंसर आएगा। तो इस हिसाब से 4 गुनते 1 और प्लस 3। तो हम देखते हैं कि -5 और ये -4 का 1 का 4 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 5 और 4 ये दोनों माइनस माइनस में है, इसलिए जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाता है और +3। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे अब जब आप 9 में से 3 को लेके जाएंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों -6। क्या आंसर आएगा दोस्तों, -6। इसी तरीके से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरे नंबर के लिए दिया हुआ है। तो तीसरे नंबर के लिए बोला है कि x बराबर 2 रखने पर, क्या x बराबर 2 रखने पर, यानी हम px की जगह पे p2 रखेंगे और हम देखेंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 पर, क्या प्लस 3 पर दोस्तों। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2, तो यहाँ पे रख देंगे 5 गुनते 2 माइनस 4 गुनते 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 दूनी के 10 माइनस यहाँ पे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 प्लस 3। तो यहाँ पे 10 माइनस 16 प्लस 3। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा प्लस में, ये भी हमारा प्लस में, तो ये जुड़ सकते हैं 13 माइनस 16। 13 माइनस 16, और 13 में से जब 16 जाएगा दोस्तों तो कितना आंसर होगा, -3। कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। तो ये हमारे फाइनल आंसर होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2
ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हमारे लिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए वो है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। इस तरीके से दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस, और आपको बोला है कि इस पर जो है एक बार आपको वाई का मान ज़ीरो लेना है। क्यों भैया? बोला है ना कि पी वाई यानी पी वाई बराबर आपको ज़ीरो लेने के लिए बोला है। देखिए थोड़ा समझिएगा इस बात को कि भैया अगर पी ज़ीरो बोला है तो वाई के ज़रा पे ज़ीरो बोला है तो हम ज़ीरो रख लेते हैं। जब ज़ीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस एक, इस तरीके से आंसर एक आ जाएगा। और जब हम पी ज़ीरो को रखने के बाद पी एक रख देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। अब एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और ये माइनस एक और ये प्लस एक। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर केवल और केवल एक होगा। क्या होगा दोस्तों? केवल एक। इसी तरीके से दोस्तों अगर अगर दोस्तों हम p बराबर दो रखें, अगर p को मतलब यहाँ पे y का मान दो रख दें तो ये वाई स्क्वायर प्लस माफ़ करिए वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक क्या हो जाएगा? वाई प्लस एक। तो ये हमारा हो जाएगा दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक, तो यहाँ पे हो जाएगा चार माइनस दो प्लस एक। तो चार में से दो जाएगा तो दो बचेगा प्लस एक, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? तीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीन। इसी तरीके से दोस्तों हमें अपने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों? इसी तरीके से हमें दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, क्या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। सेम इसी तरीके से जब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो सेम ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, देखते रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा p, देखिए p और उसके बाद है हमारा t, फिर उसके बाद दो प्लस टी, फिर प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी पर क्यूब। अब इस पर आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि भैया हमें यहाँ पर एक बार p0 लेना है। क्या लेना है? एक बार p0 लेना है। तो p0 यानी p यहाँ पे t का मान ज़ीरो लेना है। ये तो साफ समझ आ रहा है कि हमें एक बार t बराबर ज़ीरो लेना है। तो t बराबर अब ज़ीरो लेना है तो खुद सोचने का प्रयास करिए कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें दोस्तों कि दो प्लस टी है यानी ज़ीरो प्लस दो टी यानी ज़ीरो का स्क्वायर माइनस टी यानी ज़ीरो का क्यूब। तो इस हिसाब से दो प्लस ज़ीरो प्लस माइनस ज़ीरो, तो इस हिसाब से इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो। क्या हो जाएगा? दो। तो हमने इसका फाइनल आंसर निकाल लिया दो। इसी तरीके से अगर हम कहीं अगर इस p0 की जगह पे अब p1 रखा जाए यानी वाई टी का वैल्यू एक रखा जाए तो ये हो जाएगा दो प्लस एक प्लस दो, एक का स्क्वायर माइनस एक का क्यूब, इस तरीके से। तो दो एक तीन हो जाएगा प्लस ये हो गया दो माइनस एक, तीन दो पाँच, पाँच में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक चला जाएगा तो ये बचेगा चार, तो ये हो गया चार। अब देखिए दोस्तों p बराबर अगर p2 यहाँ पे रखा जाए तो क्या होगा? अगर p2 रखा जाए तो क्या होगा? तो इस पे अपना थोड़ा सा फोकस करिएगा और अब सवालों को एकदम इसी पे रख दीजिए कि भैया दो प्लस टी यानी दो प्लस दो का और ये दो का स्क्वायर माइनस फिर दो का क्यूब। तो ये यहाँ पे देखिए ये तो आपके भैया चार हो गए, ये तो चार हो गए और ये प्लस दो गुणते चार माइनस आठ। तो देखिए दोस्तों चार प्लस आठ माइनस आठ, तो ये माइनस हो जाएंगे और ये आपका चार अकेला बचेगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो केवल और केवल कहा है यक्स बराबर क्यूब पर चेक करने के लिए। एक बार यक्स का मान हम ज़ीरो मानेंगे, एक बार एक मानेंगे, एक बार दो मानेंगे। ऐसा हमारे सवाल में बोला है कि आप एक बार इसको p0 पे चेक कर लीजिए, एक बार इसे p आप
किस पर, 1 पर चेक कर लीजिए, एक बार आप इसे P2 पर चेक कर लीजिए, ऐसा उसने बोला है। तो इस तरीके से हम अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं ना px बराबर x का क्यूब। तो अगर हम ज़ीरो पे ले देंगे तो क्या होगा, तो इस पर हम सब चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे दोस्तों। तो एक बार हम यहाँ पे ज़ीरो लेंगे, तो जब हम पहली बार भैया इस पर ज़ीरो लेंगे यानी P0 पर, जब हम P0 पर चेक करेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो का क्यूब हो जाएगा, यानी इसका आंसर फाइनल 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब P1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप समझते रहिए कि तो भैया इस प्रकार से आपका जो है ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक, तो एक में आप समझे कि भैया एक तो 0 आ गया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, तो इस तरीके से आपके आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि चौथा क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है कि x-1 और x+1 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर सीधी सीधी सी बात मैं कहूँ, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वैल्यूज़ को रखिएगा। आसान आपको ऐसे ही पढ़ने वाला है। तो एक बार अगर आप x का इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा x², फिर आप x का करेंगे तो एक बार आपका हो जाएगा +x, माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा -x, और इसका करेंगे उसके साथ तो ये आपका हो जाएगा 1। तो ये प्लस माइनस में है, ये तो कट जाएंगे भैया, तो ये हो गया x² + 1। अब एक बार आपको क्या करना है, P0 पर चेक करना है, यानी x का मान 0 रखना है। तो 0² + 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल आपका, अच्छा एक चीज़ थोड़ा अगर आप विशेष कर ध्यान रखें तो ये आपका तो x² हो जाएगा, ये आपका -x हो जाएगा। देखिए अच्छा, ये आपका +x और इस तरीके से आपका -x, और ये आपका, ये जब गुणा इसमें होगा, ये गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो ये वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगी, याद रखिएगा। तो इस वजह से ये भी हमारा माइनस में होगा। ठीक, ये भी हमारा माइनस में होगा, जिससे आंसर हमारा माइनस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये हमारा -1 हो गया। इसी तरीके से जब हम देखेंगे p बराबर 1 रखने पर, यानी x का वैल्यू 1 रखने पर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर करके -1, तो 1 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का माइनस हो जाएगा अगर उसमें, तो वैल्यू 0 आएगा। अगर हम p बराबर 2 ले लेते हैं, मतलब p के 2 के स्थान पे चेक कर लें, तो p के 2 पे अगर हम चेक करें तो ये वैल्यू x पे, देखिए x² + 1 है, क्या है, x² + 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस, माफ़ करिएगा माइनस है, तो -1 है, तो 4 - 1 हो जाएगा, यानी यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हाँ भैया इसके भी वैल्यूज़ 3 हैं। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। से अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एकदम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, कोई ज़्यादा हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करनी है। सवाल को बस, जो अगर नहीं समझ में आ रहे हैं सवाल, उसको थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा उसको पीछे करिए और दोबारा देखिए। अब अगला है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब आपको बोल दिया है कि मान दे दिया है और कह दिया है कि चेक करिए कि क्या इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है वो 0 आ रहा है या नहीं। तो जो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों इस फील्ड में, वो है px बराबर 3x। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ में आए, आपको सवाल समझ में आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और उसके बाद आपको बताया है कि जो आपका x का वैल्यू है वो -1/3 है, ये आपको बताया है उसमें कि भैया जो आपका वैल्यू है वो x -1/3 है। यानी आपको करना क्या है कि अब आपको x की जगह पे केवल इसे रख देना है, केवल आपको मान रखने हैं x की जगह पे इसको। तो अगर आप इसको रखेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको इस पर ध्यान देने हैं बच्चे। तो हम अगर x का जगह पे इसको रखें, और अगर ये टोटल का टोटल 0 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये इसका शून्यक है, और अगर ना हो तो भैया नहीं है। तो हम देखिए इसका मान अगर रखते हैं यहाँ पर, तो 3 गुणते -1/3 + 1, तो 3 से 3 मेरे बच्चे कट गया, आंसर आया -1 +
1। ठीक, अब इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो इस तरीके से 0 आ गया ना, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इसके शून्यक हैं। आप कह सकते हैं कि इसके शून्यक हैं। आप इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ भैया ये इसके शून्यक हैं। ठीक, आप इस बात के साक्षी हो जाएंगे कि हाँ भैया ये जो है शून्यक हैं। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर अगर हम ध्यान दे रखें थोड़ा सा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिए वो आपको वैल्यू बता रहा है पी यक्स बराबर 5 यक्स माइनस पाई, और आपको कहा है कि यक्स बराबर 4/5 है। ये आपको बोला है कि एक्स बराबर कहीं ऐसा हो कि 4/5 है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, फिर गुणते करेंगे एक्स के जगह पे यहाँ पे रखेंगे 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो देखो बच्चे ये आपका जो मान आ रहा है ये तो शून्यक नहीं है, तो हम आप लिख सकते हैं कि x बराबर 4/5 शून्यक तो नहीं है भैया। कैसे शून्यक नहीं है? शून्यक इसलिए नहीं है कि भैया ये जो यहाँ पर आना चाहिए 0, लेकिन 0 तो आ नहीं रहा है, 0 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये शून्यक नहीं है। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इस पर हमें चेक करना है, दो दिए हैं, एक कहा है x बराबर 1 पर चेक कर लीजिए और एक बार बोला है x बराबर -1 पर चेक कर लीजिए, मतलब एक बार 1 एक बार -1। तो हम रख सकते हैं भाई। तो अगर हम -1 को रख के अगर चेक करें तो ये एक्स स्क्वायर -1, तो इसको खोलने पर 1 -1 यानी बराबर 0। और अगर एक बार हम 1 को रख के चेक करें कि 1 का स्क्वायर -1, तो भाई 1 -1 यानी 0। दोनों टर्म में 0 आ गए, दोनों तरफ 0 आ गए, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों क्या दोस्तों, दोनों शून्यक हैं, दोनों शून्यक हैं। हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि दोनों शून्यक हैं। ठीक दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये दोनों शून्यक हैं। आगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि कक्षा 9 के तीसरे नंबर क्वेश्चन का हल होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 2, और आपको कहा है चेक करने के लिए कि x बराबर एक बार आप -1 पर चेक कर लेंगे और एक बार आप 2 पर चेक कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको बोला है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, अगर आप x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे होगा यक्स स्क्वायर, फिर इसी का गुणा आपको इसमें करना है तो हो जाएगा -2x। अगर आप इसमें फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको हो जाएगा +x, इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा -2। तो अब देखिए, अब आप इधर लिखेंगे यक्स स्क्वायर। ठीक, और ये जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आपका -x बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा -2। अब इसी पर आपको x बराबर एक बार -1 रखना है, तो अगर हम रखें तो यहाँ पे हो जाएगा -a का स्क्वायर। चलिए -1 का स्क्वायर, अब ये आपका माइनस तो इसका, और एक बार x का माइनस होगा, मतलब x में जो आपका -1 है, और ये आपका -2। ठीक, तो अब आप इसको खोलेंगे तो ये 1 और ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक, तो और आपका ये 2 इधर, तो आप देखेंगे कि 2 - 2 आ गया, यानी आपका आंसर 0 हो गया। तो इस तरीके से ये तो भैया शून्यक पता चल रहा है कि हाँ ये शून्यक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इधर यक्स स्क्वायर -यक्स और ये आपका -2, अगर हम 2 को रख दें तो 2 स्क्वायर -2 और -2 ये हो जाएगा। तो 2 का अगर खोल लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे -4, इस 0। तो हम कहेंगे हाँ भैया आपके जो दोनों हैं दोनों शून्यक हैं। क्या है दोस्तों, आपके ये जो दिए हैं वो दोनों के दोनों शून्यक थे। ठीक दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एकदम आसान सी भाषा में कि पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर चेक करना है हमें केवल यक्स बराबर 0 में। किस पे? यक्स बराबर 0 पर। तो एकदम आसान सी बात है कि भाई 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब भैया ये भी शून्यक है। एकदम आसान सा है। हाँ भैया शून्यक है। ठीक, मतलब इसको 0 कर दे वही शून्यक है, सीधा सीधा बात। अब छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो छठवां नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और हमें यहाँ पर x की जगह पे केवल माइनस एम बटा एल लिखना है। तो हम x की जगह पे इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो l और x की जगह पे लिखना है हमें गुणते m और l, और ये आपका प्लस m। तो l से l कट गया, यहाँ पे बचा माइनस m और ये प्लस m। तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। तो हम कहेंगे हाँ भैया ये भी शून्यक है। क्या होगा? ये भी शून्यक है, क्योंकि भैया ये तो 0 कर रहा है ना, तो इसलिए ये भी शून्यक है। तो इस तरीके से हमारा जो है छठवें का भी आंसर आ गया कि हाँ भैया आप भी शून्यक हैं। ठीक, आप भी शून्यक हैं। अब 7वें नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं, और 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक, और चेक करना है x बराबर -1 करणी में 3 और 2 करणी में 3 पर। एक बार इसे करना है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं x बराबर -1 करणी में 3 रखने पर। इस तरीके से करके इसको रखने पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से 3, ये 3 और x का स्क्वायर यानी माइनस, इसको हम करणी में 3 का स्क्वायर -1 कर देते हैं। तो ये हो गया 3, इसको करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। ठीक, तो कोई इसका दिक्कत है नहीं, ये हो जाएगा प्लस में। और ये 1 और करणी में 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, ये हो गया आपका -1। ये इससे कट जाएगा तो जिससे बचेगा 1 -1, तो ये हो गया आपका 0। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे x की जगह पे 2 करणी में 3 रख देंगे। तो अभी 3 गुणते 2 करणी में 3 स्क्वायर -1, तो ये हो गया हमारा 3 गुणते, इसका खोलेंगे तो हो जाएगा 4 और इसको खोलने पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये इस तरीके से कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 -1। थोड़ा ध्यान से अब सवालों को करिए और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये तो शून्यक है, ये शून्यक है, लेकिन ये शून्यक नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें 0 नहीं आया। तो भैया एक शून्यक है लेकिन दूसरा शून्यक नहीं है। ठीक दोस्तों, अब लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है, एकदम अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है तीसरे का, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है भैया कि 2x प्लस 1 पर आपको चेक करिए कि x बराबर 1/2 शून्यक है कि नहीं इनका। तो हम ये भी चेक कर देते हैं, इनको भी रख के। क्यों भैया इन्हें हम छोड़े, ये भी अब चले हमारे साथ। तो 2 गुणते 1/2 और ये +1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + 1 बराबर 2। तो भैया ये तो 2 आ गया, आना चाहिए 0 पर आया नहीं, तो इसका मतलब ये भी शून्यक नहीं है। सीधी बात भैया, शून्यक नहीं है। जो x बराबर 1/2 है वो शून्यक नहीं है। किसका भैया? इस समीकरण का शून्यक नहीं है। सीधी सी बात है, एकदम कोई ज़्यादा लफड़ा वाली बात नहीं, एकदम आसान सी बात, आसान सी भाषा में आसान से आंसर है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें बोल दिया है दोस्तों शून्यक ज्ञात करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सवालों को। पहला सवाल जो कि दिया हुआ है कि px बराबर x + 5। पहला सवाल बोल दिया है px बराबर x + 5। देखिए दोस्तों, इसमें शून्य ज्ञात करना तो एकदम आसान सा बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कि इसके शून्य क्या है। शून्य आसान से होंगे एकदम। देखिए
जैसे यहाँ पे x बराबर आपका +5 दिया हुआ है, बस आप इसको बराबर 0 लगा दीजिए। तो x बराबर, अब आप इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में है तो ये आपका माइनस में। तो आपने ज्ञात कर लिया कि इसका जो -5 है वही शून्यक होगा। तो इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक क्या है भैया, -5। क्या है, -5। इस तरीके से आप निकाल लेते हैं कि बहुपद का ये जो है ये हमारा क्या है भाई। अगर px बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर 0, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई x +5 बराबर 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि x बराबर -5 इसके शून्यक है। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दूसरे क्वेश्चन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो दिया हुआ है कि px बराबर x -5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया हम लोग px को 0 मान लेते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, x -5 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम इधर भेज देंगे तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा x का मान। तो हम लिख सकते हैं कि भैया जो px है, जो px है वो भैया 5 रखने पर शून्यक होगा, वो क्या होगा, शून्यक है। तो भैया इसका 5 जो है, अगर 5 हो तो भाई px के मान के दे तो शून्यक हो सकता है। ठीक, तो ये हो सकता है। इसी तरीके से चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा निगाह घुमाते हैं तो ये आता है दोस्तों 2x + 5। अगर आप इसको एकदम आसान तरीके से करना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, 2x + 5 बराबर आप 0 लिखिए, यक्स को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाइए। तो इधर इसको ले जाएंगे तो -5 में जाएगा और इसको ले जाएंगे तो बटे 2 में। तो इस तरीके से आप पता लगा लेते हैं कि भैया -5/2 जो है इसके शून्यक है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन, आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि px बराबर 3x -2। क्या दोस्तों, 3x -2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने px को क्या मान लिया है भैया, 0 मान लिया है। सब में आपको यही करना है। तो 0 बराबर 3x -2, इसको हम इधर भेज देते हैं 2 बराबर 3x, 3 को इधर भेज देते हैं तो 2/3, ठीक, बराबर x। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भैया 2/3 इसके शून्यक हैं। इसी तरीके से आपको देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है, पांचवें क्वेश्चन में भी बोला है कि px बराबर 3x। तो आप बता दीजिए भैया px बराबर 0 है, तो इस हिसाब से 0 बराबर 3x है। ठीक, तो आप अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 0/3 होता है बराबर x। तो कुछ बटा 0 बटा कुछ मतलब 0 x। तो आप कह सकते हैं कि x का जो यहाँ पे शून्यक है वो 0 है। क्या है दोस्तों, वो 0 है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि भैया इसका शून्यक 0 है। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला 6वां नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान से क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि px बराबर ax। तो आप इसको px को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इस हिसाब से आपका 0 बराबर ax, सेम आपका 0 x फिर से क्या हो जाएगा, आपका 0 वैल्यू हो जाएगा कि भैया चलो ये आपका 0 हो गया। 7वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें, अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, तो 7वां क्वेश्चन हमारा है cx + d। क्या है, px और cx + d। अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा cx + d। इसी तरीके से अगर हम d को उधर भेजें तो ये -d हो जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा c। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। तो इसका मतलब ये आपके शून्यक हो जाएंगे -d/c। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने 2.2 को एकदम अच्छी तरीके से फिनिश किया। क्या किया, 2.2 को अच्छे तरीके से फिनिश किया। अगली वीडियो में हम 2.3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इसी वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि आप वो वीडियो जल्दी से देख सकें और आपको हर नोटिफिकेशन हर वीडियो के मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।